सेवन्थ क्लास। आज मैं आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताऊंगी। पैरेलल लाइंस क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइंस तो आपने देखी हैं, जैसे आपको 2 लाइंस दिख रही होंगी। पैरेलल लाइंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंटरसेक्टिंग लाइन भी बताती हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जैसे ये देखिए, एक लाइन ये गई, एक लाइन आपकी ये गई, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। मतलब एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हम कह सकते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं जैसे इस तरह से आप देख रहे हो, इस कॉपी में भी बनी हुई है, आप देख रहे हो कॉपी है, तो ये जो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आगे आगे जाकर, जैसे हम इस लाइन को कितना ही आगे बढ़ाएं, इस लाइन को आगे बढ़ाएं, या हम इसको इधर को बढ़ाएं, इधर को बढ़ाएं, तो ये कभी आगे जाके नहीं मिलती हैं। अगर ये लाइन, इसका मतलब कि इन दोनों लाइनों की बीच की दूरी हमेशा एक समान होगी। अगर यहाँ बीच में 2 सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी उतनी सेंटीमीटर की दूरी होगी, यहाँ भी, मतलब इक्वल दूरी होती है इनके बीच में। और ये लाइनें कभी भी आगे जाकर नहीं मिलती हैं। अगर इसमें से एक लाइन हल्की सी भी टेढ़ी होगी, सपोज दैट अगर ये ऐसी जा रही होती है, तो कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं हुई। इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरह की होती है, क्रॉस करेंगी। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आगे जाकर, चाहे उनको इधर को बढ़ाएं या इसे पीछे को बढ़ाएं, वो आगे या पीछे जाके कहीं नहीं मिलती। यानी उन दोनों लाइंस के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है हर जगह पे। जैसे रेल की पटरियां देखिए, आगे जाके कहीं नहीं मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे वो हैं आपके सामने एग्जाम्पल, जैसे कॉपी के 2 किनारे होते हैं, या ये जो कॉपियों की लाइनें देख रही है बिल्कुल इक्वल दूरी है, आगे जाके वो सीधी जा रही है, आगे जाके नहीं मिल रही है, पैरेलल लाइंस होती हैं। इस ऐसी लाइनों को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस वो होती है जिनकी हर जगह पर दूरी, इन लाइनों को कितना ही आगे बढ़ाएं, आगे जाके कभी नहीं मिलती हैं, और इनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, ये हुई आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक, पैरेलल लाइंस का एक चैप्टर है आपके 7th क्लास में, उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं उसके बाद बताती हूँ आपको ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखिए, ये हैं दोनों पैरेलल लाइंस L और M। इसमें एक लाइन आई बीच में ऐसे करके, उसने दोनों लाइनों को 2 अलग अलग जगह पर, इस लाइन को यहाँ पे कट किया, इस लाइन को यहाँ पे कट किया। इस ट्रांसवर्सल लाइन का हमने नाम रख दिया T। ठीक है, इसका हमने ये नेम रखा T। ये पैरेलल लाइंस है L और M, और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, ये पहले मैं आपको बता रही हूँ, लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में है। इसमें कई सारी प्रॉपर्टी ली, कई सारे फॉर्मूलाज होंगे। अब कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ। ये आपके उसमें है कि जब 2 पैरेलल लाइंस को, या 2 समांतर रेखाओं को, 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, इसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। जैसे बोलते तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा भी कहते हैं, जब काटती है, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब 2 पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा काटती है या एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल ये हुए, देखिए ये। अब आप वैसे, अगर मैं यहाँ पे वैसे आपके सामने बना रही हूँ, देखिए 2 लाइंस बना रही हूँ, ये पैरेलल लाइन है। सपोज दैट थोड़ा टेढ़ा भी बन रहा होगा, लेकिन ये सोच के चलिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इनको एक तिरछी रेखा काट रही है। मैंने बनाया तो तिरछी रेखा काटी, तो इसमें बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। देखो, ये 4 एंगल 2 लाइनों के बीच में बनेंगे। ये 2 पैरेलल लाइंस है, 4 एंगल उसके अंदर बनेंगे। 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, और ये 4 एंगल। ये 2 लाइनों के बीच में, इन्हें इंटीरियर एंगल बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और 4 एंगल, मतलब 4 एंगल तो अंदर को बन गई है, इंटीरियर एंगल है। अब 2 लाइनों से बाहर को बनेंगे जो 4 एंगल्स। जैसे एक एंगल हमारा ये बना, एक एंगल ये बना, 2 एंगल इस साइड बन गए, 2 एंगल इस साइड भी बनेंगे। ये देखो, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। ठीक हो गया, 2 एंगल यहाँ बाहर को बने, तो इन्हें एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तब मतलब 2 पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो 8 एंगल्स बनते हैं। 4 एंगल तो अंदर की साइड बनते हैं, इंटीरियर एंगल बनते हैं। ये 2 लाइनों के बीच में बन रहे हैं। देखो, ये जो 2 लाइन है पैरेलल, इनके बीच में बन रहे हैं 4 इंटीरियर एंगल बनते हैं। 1 2 3 4, और 4 बाहर को बन रहे हैं। 1 2 3 4। चलिए एंगल्स के नाम लिख देते हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अपने समझने के लिए हमने ये लिख दिया। ठीक, अब इसमें आप गौर से देखिए, जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा तो 8 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक, 4 एंगल्स तो इंटीरियर में बनने अंदर की साइड, और 4 एंगल्स बाहर को बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे इन्हें। अब इसमें से कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है, कौन से अल्टरनेट एंगल के पेयर है, मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं आपको सेपरेटली बताती हूँ। जैसे ये है, देख रहे हैं यहाँ 2 पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो जो
करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, वो लाइन के एक साइड बनते हैं और एक इंटीरियर में बनता है, एक एक्सटीरियर बनता है, और वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, तो तो मैंने आपको बताया। अब यहाँ भी देखिए, अब इस डायग्राम को देखिए, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होंगे। जैसे एंगल 1 है, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 6। ठीक है, एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 6। एक लाइन के एक साइड बनता है और एक अंदर बनता है, एक बाहर बनता है। अब लाइन के इस साइड देखिए, यहाँ देखिए एक एंगल 2 बन रहा है अंदर को, और एंगल बन रहा है 5 बाहर को। 2 का करस्पॉन्ड 5 है, और जो एंगल वैल्यू, जो एंगल 2 की वैल्यू हुई, एंगल 5 की वैल्यू हुई, जो एंगल 1 की वैल्यू हुई, एंगल 6 की वैल्यू हुई। उसी तरह से अगर हम याला इंटीरियर देखें, लाइन की साइड इस साइड भी बनेगा ऐसी। देखो, मुझे लगता है इसमें एफ का शेप बनता है, या हम कहते हैं थोड़ा सीढ़ी का जैसे सीप जैसा बनता है। जैसे एंगल 3 है, ये लाइन के साइड बनना है। जैसे ये 3 इंटीरियर एंगल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो करस्पॉन्डिंग होगा 7 होगा, यानी एंगल 3 की वैल्यू एंगल 7 के बराबर होगी। वैसे ही एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8। तो इसमें कितने पेयर बने, 4 पेयर बने। इन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऐसी सिचुएशन में इक्वल होते हैं। कब, जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे मैंने एक ही पेयर बना रखा है समझाने के लिए आपको कि इस तरह से बनेगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। कब, जब 2 पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनता है वो हमेशा इक्वल होता है। जो एंगल ए की वैल्यू एंगल बी की वैल्यू होगी। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब मैं बता रही हूँ आपको अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, देखिए सेम वही बना रखा है मैंने। 2 पैरेलल लाइन नहीं है, एक एल एक एम पैरेलल लाइंस है, और उसमें ट्रांसवर्सल लाइन टी आई, उसने उसको काटा। अब इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होता है। इसमें जेड का जैसा शेप बनता है। किसका शेप बनता है, देखिए ये जेड का जैसा शेप बनना है ना, ये एक एंगल यहाँ बना। और अल्टरनेट एंगल जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये पेयर बनाता है, जैसे जेट का जैसा शेप बनता है ऐसे जो। और ये इसमें क्या होता है, दोनों इंटीरियर होते हैं। एक ट्रांसवर्सल लाइन के उधर बनता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर बनता है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे बनता है। ये अब आपको होगा कि मैम ये दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन इनमें लीनियर पेयर बनना है। ये मैं पहले आपको बता चुकी है, सीधी लाइन है, इसमें 2 एंगल्स बनने हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक्स और ए। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं लाइन के, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक उस साइड बनता है, एक उस साइड बनता है, और एक मतलब अदर एक इस साइड बनता है, एक इस साइड बनता है, और वो दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन उनका पॉइंट अलग अलग होते हैं, दोनों होते इंटीरियर है, लेकिन एक यहाँ का जेड का शेप बनेगा। देखो, ये जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी। ठीक है, जेड का शेप बनना नहीं बनना, देखिए जो x की वैल्यू y की, और वैसे ही यहाँ पे एक उस तरह, ये भी थोड़ा सा जेड का ही शेप है, देखिए थोड़ा सा ऐसे अलग तरीके से लिए। और जो a की वैल्यू होगी वही b की वैल्यू होगी। तो x का अल्टरनेट एंगल y है और a का अल्टरनेट एंगल b है। ठीक है, और जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू, जो एंगल a की वैल्यू होगी एंगल b की वैल्यू, ये अल्टरनेट एंगल है। और इसमें हमेशा जेड का शेप बनता है। और करस्पॉन्डिंग एंगल में हमेशा एफ फॉर फैन जो इंग्लिश में बोलते हैं हमें, एफ फॉर फिश बनता है, उसका शेप बनता है। देखो, ये एफ जैसा बनना है, चाहे उल्टा ही बन रहा है, एफ का शेप बनता है। ये देखो बन रहा है एफ का शेप, ये और ये इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल में सीडी टाइप की बनती है, और थोड़ा सा एफ का शेप बनता है। ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसी की, जब 2 पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइनों को काटती है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बनने वाले एंगल्स जो होते हैं, एक ही तरफ बनने वाले जो एंगल्स होते हैं, जैसे, और वो भी इंटीरियर, वन साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल, जैसे वन साइड इधर को इंटीरियर एंगल कौन बनना, ए और बी, ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। अगर आप ट्रांसवर्सल लाइन की उस साइड को लीजिए, तो इस साइड के बनने वाले इंटीरियर एंगल कौन है, एंगल एक्स और एंगल वाई, यानी एंगल एक्स और एंगल वाई ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। यानी कहने का है कि 2 पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उस ट्रांसवर्सल जो लाइन है उसके इस साइड या उस साइड, मतलब कोई भी एक साइड को लेके
उसकी साइड को लीजिए और उसके अंदर बनने वाले जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं वो हमें सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर आप इस साइड लें, इधर वाली साइड ले, तो आप कहोगे एंगल ए और बी बनना है इंटीरियर में, तो यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू 180, ये सप्लीमेंट्री होंगे। अगर आप इस ट्रांसवर्सल लाइन के उस साइड को लेंगे तो उसके अंदर दो इंटीरियर एंगल बनना है, यानी अंदर की ओर एंगल बनना है, एंगल एक्स और एंगल वाई, यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ओके, अब मैं इसको जरा आपको ढंग से ही क्लियर कर देती हूँ। अब जैसे चलिए हम एक आपको ऐसे समझा रही हूँ, आपको मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई। अब ये देखिए मैंने आपके लिए समझाने के लिए बना रखा है एक दो वही बनाई है, 2 पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल लाइन आई, उन्होंने कट किया। तो देखिए इसमें, अब देखिए इसमें एफ का शेप बनना नहीं बनना, ये देखो एफ का शेप बनना है। यहाँ जो एंगल 4 है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा नहीं? देखो एफ का शेप बनना है, जो एंगल 4 की वैल्यू होगी वो एंगल 8 की वैल्यू होगी, ठीक है। और जो एंगल 3 की वैल्यू होगी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा। वैसे ऊपर की साइड देख लीजिए, जो एंगल उल्टा एफ भी तो बनता है, ये एफ की वैल्यू, ये एफ ऐसे बनना, देखो उल्टा वाला एफ बनना है, बनना नहीं बनना एफ का शेप, ये बनना है। जो एंगल 5 होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल 1 होगा, जो एंगल 6 होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल 2 होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। अब हम ढूंढते हैं अल्टरनेट एंगल, उसमें जेड का शेप बनता है। अल्टरनेट एंगल देखो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसमें जेड का शेप बनता है, देखो ऐसे, जेड का शेप ऐसे, ऐसे और ऐसे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इन 2 पैरेलल लाइंस के अंदर ही साइड बनते हैं, यानी इंटीरियर में बनते हैं। और ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस साइड बनता है, एक उस साइड बनता है, और एक कटिंग पॉइंट के, जो ट्रांसवर्सल लाइन के 2 कटिंग पॉइंट है, एक पॉइंट यह, एक पॉइंट एक इस, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे। तो एंगल 4 का जेड का शेप बनना है, देखो ये, आप चाहे इस जेड को देखो, चाहे आप ऐसे जेड को थोड़ा सा उल्टा करके देखिए, तो जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल 5, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 4 की वैल्यू एंगल 6 के बराबर होगी। इसमें भी जेड का शेप बनना है, तो एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल 6 होगा, ठीक है। एंगल 4 एंगल 6 इक्वल होंगे और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, दूसरा आपने पढ़ा कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसकी ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड या उस साइड, वन साइड, कोई भी साइड लीजिए, उस साइड बनने वाले जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। यानी ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब मैं, ये तो मैंने बनाया था, बुक में भी है, आपके बुक में भी अच्छे से शो करा हुआ है। बुक में भी देखिए ये दिखा है, शो करा हुआ है। आप अपनी बुक में देखिए, मैथ्स की बुक में 7th क्लास, तो देखिए ये है, बनना नहीं, एफ का शेप बनना नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल को शो करा हुआ है। देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये देखिए। अभी ये यहाँ भी एफ ही तो बन रहा है, एफ का शेप बनना है। करस्पॉन्डिंग एंगल देखने के लिए हमेशा एफ के शेप को अपने दिमाग में लाना। ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। इसी तरह का ये पैरेलल लाइंस हैं, जैसे हमारी कॉपी के पन्ने होते हैं, तो उसमें एंगल 5 एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं सारे, और ये एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी लिखी भी है इसमें, देखिए इस प्रॉपर्टी को गौर से पढ़िए। इसमें इफ 2 पैरेलल लाइंस, यानी जब 2 पैरेलल लाइंस को आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर उसे कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, जो हम पेयर बना रहे करस्पॉन्डिंग एंगल के, वो हमेशा क्या होते हैं, आर इक्वल इन मेजर। वो हमेशा मेजर में, यानी उनकी वैल्यू, जो उनका मेजरमेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी ये लिखी है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, यानी जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो उसमें जेड का शेप बनता है ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो इसमें आप खुद ही आइडिया लगाइए। इन 3 का अल्टरनेट एंगल कौन है, 8, यानी 3 और 8 की वैल्यू सेम होगी, और ये अल्टरनेट एंगल है, और इनकी जो 3 की वैल्यू 8 की होगी। वैसे ही एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल कौन है, 6, 1 की वैल्यू 6 के बराबर होगी, ठीक है। और इसमें किसका शेप बनता है हमेशा,
ये देखिए जेड का शेप, द जेड शेप स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये देखो जेड का शेप बना है, इसमें दो पैरेलल लाइंस ऐसे शो कर रही है तुम्हारी बुक में, देखो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइनों से कट करा तो जेड का शेप बनना, देखो ये बन रहा नहीं बन रहा है। और अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या, जो टू कटिंग पॉइंट है, एक तो इंटीरियर होते हैं, नाम से ही लग रहा है अल्टरनेट इंटीरियर में बनते हैं दोनों लाइनों के पैरेलल लाइन के, और जेड का शेप बनाते हैं, एक लाइन के इस साइड बनता है, एक उस साइड बनता है, और अलग अलग पॉइंट पे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जेड का शेप बनता है। और थर्ड प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है इसमें, देखिए, if two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angle on the same side, एक साइड पकड़नी, कोई भी चाहे इस साइड पकड़ो चाहे उस साइड, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है।